लाहौर में शहरियों की इज्जत और उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार पुलिस एहलकार खुद इज्जतें लूटने लगे। जी हाँ, लाहौर के थाना गाजियाबाद के अंदर एक जहनी मजदूर लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया और ज्यादती का निशाना बनाने वाला भी पुलिस एहलकार था। ये सारा मामला क्या है, इस पर अब अफसरान जो है वो हरकत में आए हैं। ना सिर्फ हरकत में आए हैं बल्कि गुस्से में भी नजर आते हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन जो है वो थाने के अंदर क्रॉस हुई है। जिन्होंने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है वो ही शहरियों की इज्जतें जो हैं वो थानों के अंदर लूटने लगे। अब इस पर तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी इस पर नोटिस देते हुए आला हुकाम से रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। सबसे पहले मैं आपको इस वाक़े के हवाले से बताऊँ, इसकी अंदरूनी कहानी जो सामने आई है वो भी आपके आगे रखूँगा। इसमें जो अब तक अफसरान ने यानी कि DIG ऑपरेशन ने और DIG इन्वेस्टिगेशन ने जो नोटिस इस पे लिए हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बताऊं तो 2 अगस्त को ये वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ज़राए ने ये बताया है कि 2 अगस्त को थाना गाजियाबाद के अंदर इस लड़की को जो है वो मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अब इस सबसे पहले इसकी अंदर की कहानी आपको बताता चलूँ तो ASI इमरान जो इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात है थाना गाजियाबाद में, वो इस लड़की को मोटरसाइकिल पर बिठाकर थाने पहुंचता है। उस दौरान थाने के गेट पर खड़ा एक पुलिस मुलाजिम, जिसको संतरी जो है वो पुलिस की ज़ुबान में कहा जाता है, वो संतरी दरियाफ्त करता है कि ये लड़की इसके साथ कौन है। तो ASI साहब बताते हैं कि ये लड़की मुलजिमा है, जिसको तफ्तीश के लिए वो अपने साथ थाने लेकर आया और फिर वो उसको अंदर अपने इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाकर जो है वो मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाता है और फिर उसके बाद अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा कर वापस घर भी छोड़ आता है। इस दौरान चूँकि बच्ची जो है वो लापता रही काफ़ी देर, तो जो अहले खाना है वो काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने फौरी तौर पर तलाश शुरू की और ना मिली तो फिर उन्होंने थाना गाजियाबाद पहुंचकर पुलिस से रब्ता किया। जैसे ही वो अगवा का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचे तो इस दौरान जो अहले खाना है उनको कॉल मसूल हुई कि बच्ची घर पर पहुँच चुकी है। जिस पर अहले खाना जब घर जाते हैं तो ये सारा मामला खुलकर सामने आ जाता है कि बच्ची के साथ ज़्यादती की गई और वो भी थाने में ले जाकर पुलिस के ASI ने, जिस पर आला हुकाम को जो है वो दोबारा बताया जाता है और इसके बाद मामला जो है वो निकलता हाईलाइट हो जाता है और फिर अफसरान तक बात जो है वो पहुंच जाती है। इसमें इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मेरी सहाफ़त की अब तक की जितनी भी मैंने की है, इस अरसे के दौरान थाने के अंदर किसी के साथ ज़्यादती का ये पहला वाक़या जो है वो सामने आया है और इंतहाई अफसोस का वाक़या है। शायद ASI को अपनी वर्दी का उसकी ताकत का जो है वो था कि वो उसके नशे में चूर था, या वो थाने में ले आया, ना वहाँ किसी के छापे का ना पकड़ जाने का डर था। शायद जिसकी गलतफहमी थी, इसलिए अब इस पर अफसरान ने जो है वो सख्त नोटिस दिया। सबसे पहले आपको बताऊं, क्योंकि इसमें जो पहला नोटिस सामने आया था वो आया था DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा के जानिब से, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात है। तो DIG सैयद ज़ीशान रज़ा ने फौरी तौर पर इस ASI के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद इसको गिरफ़्तार करवाया, फिर उसी थाने की हवालात में बंद करवा दिया। इसके साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को मुअत्तल करके क्लोज टू लाइन कर दिया। अब मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। थाने के अंदर किसी की इज़्ज़त लूट लेना कोई छोटी बात तो नहीं, इसलिए DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो है वो भी हरकत में आए। हमने देखा कि वो पिछले दिनों में उन्होंने ऐसे बहुत से पुलिस अफसरान को, मुलाजमीन को जो है वो सज़ाएँ दी, जिन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिन्होंने गफलत बरती और लोगों को जो है वो लूटने में मुलविस पाए गए। तो ऐसे बहुत से पुलिस एहलकारों को उन्होंने सज़ाएँ दी। तो इसमें भी वो हमें काफ़ी जो है वो गुस्से में नजर आए, जिन्होंने फौरी तौर पर पूरा थाना मुअत्तल कर डाला। इसमें जो SHO था थाना गाजियाबाद का, उसको क्लोज़ किया गया, उसके साथ 2 सब इंस्पेक्टर उनको क्लोज़ किया गया। 8 ASI समेत 78 पुलिस के एहलकार इस थाने में मौजूद थे, जिनको मुअत्तल करके क्लोज टू लाइन कर दिया गया, जिनमें फ्रंट डेस्क का अमला जो है वो भी शामिल है। अब इन तमाम को जो है वो मुअत्तल किया गया है। इन्होंने SHO साहब ने अपने थाने में इनकी जो सुपरविजन थी वो अच्छी नहीं थी, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि एक थाने में मुख्तलिफ पुलिस के विंग्स जो हैं वो काम करते हैं, जिनमें इन्वेस्टिगेशन विंग है, AVLS है, फ्रंट डेस्क है। ऐसे मुख्तलिफ विंग्स जो है वो एक थाने में जो है वो काम करते हैं और एक SHO की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने थाने में चेक एंड बैलेंस रखे और तमाम तर मामलात की ज़िम्मेदार जो है वो एक SHO ही होता है। इस पर लापरवाही और अफसरान को बर वक्त आगाह ना करने पर जो है वो SHO को क्लोज टू लाइन किया गया और उसके साथ बाकी थाने का सारा अमला जो है उसको भी
मुअत्तल करके क्लोज टू लाइन करके रपट जो है वो दर्ज करवा दी गई है। अब यहाँ पर एक नए एसएचओ को तैनात किया गया है, अली ज़ेब दस्तगीर। यहाँ अली ज़ेब दस्तगीर को यहाँ एसएचओ जो है वो उनका फौरी तौर पर इनको एसएचओ की तैनाती का नोटिस जो है वो जारी किया गया। इनको अहकामात जारी किए गए कि फौरी तौर पर वो अपना चार्ज संभालें, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर थाना गाज़ीबाद का चार्ज संभाल कर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करना शुरू कर दी हैं। अब सारा अमला जो है वो नया आएगा और नया अमले के साथ नए तरीके से जो है वो काम किया जाएगा, लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अब इसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जो है वो नोटिस लिया है और नोटिस लेकर आईजी पंजाब से, सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन से इस वाक़े की रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। अफसरान का कहना है कि मुलजिम जिसने ये घिनौना फेल किया उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो अमला था थाने का वो तमाम का तमाम जो है वो क्लोज टू लाइन कर दिया गया है। मुलजिम के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज है, जहां उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जा रही है, वहीं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या था। अब तक की पुलिस अफसरान ने अब तक की जो इसमें पेशरफ्त हुई या जो कार्रवाई की, उस हवाले से मैंने तफसीलन आपको बताया। आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें आप क्या समझते हैं कि किस तरह से जो कानून है उसको अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमने देखा कि माजी में सीसीडी ने ऐसे बहुत से केस जो हैं वो हैंडल किए जिनमें जो ख़वातीन के को हरासा करते थे या उनसे नज़ेबा हरकत करते थे या ज़्यादती में मुलव्विस थे, तो उनके साथ सीसीडी ने जो है वो उनको अपनी तहवील में लिया और फिर हमने देखा उनके नेफ़ों में पिस्टल भी चले, हाफ फ्राई भी हुए, फुल फ्राई भी हुए। लेकिन उसके बाद पुलिस अफसरान या पुलिस मुलाजमीन भी ऐसे कई वाक़यात में मुलव्विस जो है वो पाए गए, जिनमें से एक जिक्र मैं करता चलूँ तो एक हाईवे पेट्रोलिंग का एक एहलकार था जिसने बस में जो है वो लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसको सीसीडी ने जो है वो हिरासत में लिया, लेकिन उसके ख़िलाफ़ सिर्फ कानूनी और महकमाना कार्रवाई जो हमने देखी वो सामने आई। तो आप क्या समझते हैं कि सीसीडी को इस पे जो है वो तफ्तीश करनी चाहिए या इस पर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए? तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस स्टोरी में आगे मज़ीद क्या पेशरफ्त होगी इस हवाले से भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें ताकि ऐसी स्टोरियाँ आपको मिलती रहें।